Hi guys, how are you? I hope your preparation is going good. As we know that there is only 6 months is there for prelims. So this is the time that you focus first on current affairs, then you focus more time on the static part. So there is only 6 months. So first read current affair magazines quickly, then afterwards focus on your static part, right? So we know that we use PM method. सो वेर एवर जो आई राइट पी इसका मतलब है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वेर एवर आई राइट एम वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू डिडंट सी द पॉलिटी वीडियो of this month I have already made, please go and check it, polity video. So let us enter into today's discussion. It is related to culture. सो फर्स्ट थिंग ये है, कल्चर में यू शुड नॉट रिमेंबर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग. मतलब जो भी पढ़ रहे हो ओनली लिमिटेड पढ़ना है, जो एग्जाम को रिलेवेंट है उतना ही पढ़ना है. सो आई हेल्प यू इन दैट. सो लेट अस सी फर्स्ट. अभी फर्स्ट थिंग है अबाउट श्री नारायण गुरु, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमको वी नो दिस वन इन और मॉडर्न हिस्ट्री आल्सो, राइट. इन मॉडर्न हिस्ट्री सोशल रिफॉर्मर्स दिस नेम इज़ वेरी पॉपुलर, श्री नारायण गुरु. सो ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट? इट इज़ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस इज टेकिंग प्लेस ऑफ नारायण गुरुस महासमाधि. सेंटेनरी सेलिब्रेशंस मतलब 100 ईयर्स, राइट, हो गया. देन फर्स्ट आपको पता होना है नारायण गुरु इज़ फ्रॉम विच स्टेट. ही इज़ फ्रॉम केरला. ही इज़ फ्रॉम केरला स्टेट. सो एक तो ये हो गया केरला स्टेट. Then he is from Ejhawa community. Ejhawa community is one of the untouchable community in those times. So Narayana Guru is from Kerala and Ejhawa community, depressed community, right? And he is a poet, spiritual leader and social reformer, and multiple roles he has played, right? And उनको in Kerala the followers call him as Gurudevan. इधर आपको word है गुरु, they use the word Gurudevan, similar kind of words. हो गए. Then जैसे अदर सोशल रिफॉर्मर्स बोलते थे, ये भी ये बोला कि सिंप्लिसिटी पर पीपल शुड बी सिंपल, सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड प्रमोट यूनिवर्सल लव. ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. बट अभी जो इधर है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सी दिस, ही गिवन द प्रिंसिपल वन कैस्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल. मतलब ह्यूमन बींग सब एक ही है, सो उसको एक ही गॉड है, उसको एक ही रिलीजन है एंड उसको एक ही कैस्ट है. मतलब देर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन, एवरीवन इज़ इक्वल. सो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी कैन आस्क यू दिस लाइन, दिस प्रिंसिपल वन कैस्ट वन रिलीजन वन गॉड इज गिवन बाय विच ऑफ द सोशल रिफॉर्मर. देन ऑप्शंस में नारायण गुरु इज द राइट वन, राइट. देन ये हो गया. देन ही बिलीव दैट कि रियल लिबरेशन विल कम फ्रॉम नॉलेज एंड कंपैशन. मतलब जो भी लिबरेशन होगा टू गेट ए फ्री फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ, वन शुड हैव नॉलेज एंड कंपैशन, राइट. एंड ये बिलीव किया कि एजुकेशन इज़ द ओनली मीन्स फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. मतलब प्रोग्रेस करने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट. ये हो गया. बट प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट नारायण गुरु इज़ फ्रॉम केरला एंड इज़ फ्रॉम एजहावा कम्युनिटी हु आर डिप्रेस्ड क्लास. देन उसके बाद ही बिलीव्ड इन, ही गिवन द स्लोगन वन कैस्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. हो गए. देन अनदर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दैट ही फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अद्वैता आश्रम इन अलुवा, केरला. So remember this, Advaita Ashram in Alwa, founded by Narayana Guru in 1913. ये हो गया. So then he also started one movement that is Arvipuram movement. Remember this already came in our spectrum book of modern history. Arvipuram movement took place in 1888. Year is important because you know that कि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि ये मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कीप करो. सो ये 1888 में हुआ, 1888 में ये हुआ मूवमेंट. एंड इट इज़ अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, राइट. टेम्पल एंट्री मतलब डिप्रेस क्लास को टेम्पल एंट्री करने के लिए मूवमेंट है, राइट. टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इट टुक प्लेस इन अरवीपुरम बिकॉज इट्स अ प्लेस इन केरला, दैट प्लेस इज अरवीपुरम. सो मूवमेंट नेम इज अरवीपुरम मूवमेंट. सो इन इट व्हाट हैपन इन सिंपल वर्ड्स. सो नारायण गुरु टेक ए डिप्ट इन नैयर रिवर. देन उसके बाद एक शिवलिंग को ही एस्टैब्लिश इन ए टेम्पल. सो इट इज़ कॉल्ड एज अरवीपुरम मूवमेंट. इट टुक प्लेस इन 1888. बस एक प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है. देन उसके बाद एजहावा कम्युनिटी के लिए व्हाट नारायण गुरु डू, ही एस्टैब्लिश ए ऑर्गेनाइजेशन. इट्स नेम इज श्री नारायण धर्म परिपालना योगम. दिस इज ए बॉडी फाउंडेड बाय श्री नारायण गुरु हिमसेल्फ. सो इसमें क्या किया, इंटरप्रेट किया हिंदू रिलीजन को इन ए पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल टर्म्स. एंड इसमें मेन प्रिंसिपल्स आर सेल्फ रेस्पेक्ट, हॉनर एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल. एक्चुअली ना द लॉजिक हियर इज, जब भी कोई सोशल रिफॉर्म है, पर्टिकुलरली नारायण गुरु टाइप ऑफ सोशल रिफॉर्मर, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है इट विल बी ट्रू, लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट, हॉनर, वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यू कैन मार्क इट एज ट्रू.
राइट। एक तो ये मूवमेंट हो गया टेम्पल एंट्री आरोपुरम मूवमेंट। अनदर मूवमेंट है वाइकोम सत्याग्रह। सो वाइकोम सत्याग्रह इज पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम में ये हुआ है। वाइकोम सत्याग्रह हैपेंड इन विच ईयर 1924। सो इसमें नारायण गुरु सपोर्ट दिया। ओके मतलब इसमें ही डिडंट लेड इट बट ही गिवन सपोर्ट टू वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह क्या है? ये भी एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट है इन ट्रावनकोर। ट्रावनकोर को मतलब केरला। सो केरला में और एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ 1924-25 में। सो उसको नारायण गुरु उसको सपोर्ट दिया। राइट। सो इसमें मेजर लीडर्स कौन है? टी.के. महादेवन, के.पी. केशवा एंड के केलप्पन। ये तीनों नेम्स इंपॉर्टेंट है। अगेन अब देखो कि वाइकोम सत्याग्रह टुक प्लेस 1925 में हुआ ये मूवमेंट। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट है केरला में। इसको नारायण गुरु सपोर्ट किया। इसका 3 मेजर नेम्स इज टी.के. महादेवन, के.पी. केशवा एंड के केलप्पन। ये थिंग्स यूपीएससी कैन गिव कि वाइकोम सत्याग्रह में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, ये तीनों। एंड अब ये भी रिमेंबर करो के केलप्पन को वी कॉल इट एज केरला गांधी। ये भी पूछ सकता है हु इज़ द केरला गांधी, ये भी क्वेश्चन आने का चांस है। को के केलप्पन के उसको बोलता है केरला गांधी, ये रिमेंबर करना है। राइट। उसके बाद ये जो वर्क्स है इसका मतलब है बुक्स एंड अदर लिटरेरी वर्क्स मेड बाय नारायण गुरु। दे आर सम ऑफ दोज थिंग्स, ट्राई टू रिमेंबर दिस। अनुकंपा दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, आश्रमम, भद्रकाली शतकम. So these are some of the works. So these may not be asked, but 1 or 2 please try to remember this. Right. ये नारायण गुरु का related content है. Right. Then again other things, nutrition charts. ये बहुत important है prelims के लिए. So let us see. एक तो है वंदे मातरम. What is वंदे मातरम? Is it our national song or national anthem? So वंदे मातरम is our national song. Right. So why it is in context? Because government announce किया है 150th anniversary of this national song. Right. So इसलिए ये important है. So इसके लिए some major facts we will see. So वंदे मातरम song is written by बंकिम चंद्र चटर्जी in the book आनंद मत. आनंद मत बुक एक बुक है. It is written by बंकिम चंद्र चटर्जी. इसमें वंदे मातरम song was written in it is in 1882. Right. So initially it is in Sanskrit. So बंकिम चंद्र चटर्जी written आनंद मत. In it वंदे मातरम song is there in Sanskrit. हो गया. Then on 24th January 1950, if we remember related to polity classes, so 24th January 1950, Constituent Assembly accepted 2 things. One is national anthem, that is Jana Gana Mana, and another is national song, that is वंदे मातरम. ये दोनों को कब एक्सेप्ट किया? 24 जनवरी 1950, जस्ट 2 days बिफोर और रिपब्लिक डे. राइट. इतना आप रिमेंबर करो. देन इसके बाद अभी का थीम क्या है? अभी बोला ना नेशनल वाइड सेलिब्रेशन करने का प्लान किया, तो एनी सेलिब्रेशन उसका एक थीम होगा. सो इसका थीम है पे ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया. राइट. इसका थीम इज़ पे ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया. ये हो गया डन. देन ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, इट वाज फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896. कांग्रेस का कुछ एनुअल सेशन है, इन इट रविंद्रनाथ टैगोर सिंग किया 1896 में. बस ये हो गया. बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट दिस इज़ अबाउट नेशनल सॉन्ग. बट आपको नेशनल एंथम के बारे में भी फैक्ट्स पता होना कि क्योंकि यूपीएससी कैन आस्क इट एज ए लिंक्ड सब्जेक्ट. नेशनल एंथम वी शुड नो अबाउट नेशनल एंथम. सो व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. राइट. जन गण मन सॉन्ग इज आवर नेशनल एंथम. सो हु कंपोज्ड इट? ओरिजिनली इट इज़ इन बंगाली. इट वॉज रिटन इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर. बट जो हम अडॉप्ट किया एज आवर नेशनल एंथम, it was a Hindi version basically. Originally it is in Bengali by Rabindranath Tagore, but we adapted it as in Hindi version. Same date, January 24, 1950 we adapted it. Right. ये दोनों things important है हमारे लिए. Then another है Bamiyan Buddhas. So this is also important from cultural point of view. Actually ये है जो Bamiyan है, it's a place, Bamiyan Valley in Afghanistan. So Bamiyan Buddhas मतलब जो Bamiyan Valley अफगानिस्तान एक प्लेस है, उधर बुद्धा का स्टैचू है इन सैंडस्टोन. सो इसको हम बोलते हैं बमियन बुद्धास. बमियन इज़ ए प्लेस इन अफगानिस्तान एंड देर बुद्धा का स्टैचू है सैंडस्टोन में. सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है बमियन वैली इज़ इन विच कंट्री? इट इज़ इन अफगानिस्तान. हो गया. तो एक कब बना है ये स्टैचूज? ये 6th सेंचुरी का टाइम में है, जब ये हमारा बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ. पर्टिकुलरली 6th सेंचुरी, मतलब जो 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ, बट दीज आर मेड इन 6th सेंचुरी AD. राइट. हो गया. एंड इसका स्टाइल क्या है? वी नो दैट अफगानिस्तान का प्लेस में गंधारा स्कूल इज़ पॉपुलर. राइट. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. सो इट इज़ इन गंधारन स्टाइल. ये रिमेंबर करो. गंधारा इज़ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एरिया. सो इट इज़ सिंस इट इज़ इन अफगानिस्तान, इट इज़ इन गंधारा स्टाइल. ये हो गया.
Then these Bamiyan Buddhas are recognized as World Heritage Site by UNESCO. So these are UNESCO World Heritage Sites, right? ये इस फैक्ट भी हमको पता होना है, right? ये हो गया. Then another है बतकम्मा फेस्टिवल. So why it is in news? बतकम्मा फेस्टिवल रिसेंटली 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का क्रिएट किया, सो इसलिए इट इज़ इन न्यूज़. सो जब भी फेस्टिवल विल कम in any news, so UPSC generally ask about from which state it is. Batkama festival is from which state? This thing first one you should know. It is from Telangana. So remember that Batkama festival is from Telangana. हो गया. Then Batkama festival, it is about what? Just major theme you have to remember. So Batkama festival is a flowery festival. So it is mostly called as floral festival. What it will happen? There they make a Batkama, which is a arrangement of flowers in different rows in a plate or in some utensil. So like this the flowers have been kept. So it's a floral festival. Batkama means floral festival in Telangana, particularly played by women folk. So this we have to remember. So it normally coincides with 9 days festival of Durga Navaratri. So it normally come in a coincidence both. So it is related to goddess Parvati. So Batkama का literal meaning है come back to life mother. So इसका literal meaning है. So remember it is from Telangana and it's a floral festival, right? हो गया. Then another है Nobel Peace Prize 2025. So recently we know that Nobel Prizes has been announced. So in here every Nobel Prize has become very important. So I will make a separate video on a Nobel Prizes, particularly a 10-15 minutes video. So for now timing, let us hear what it is given. So Nobel Peace Prize this year किसको दिया 2025 में? It was given to Maria Corina Machado. So remember the name, Maria Corina Machado, given the Peace Prize. So why it is given? Because she fought for transition in Venezuela from dictatorship to democracy. मतलब वेनेजुला में बिफोर डिक्टेटरशिप होते थे. So she struggled for this transition of dictatorship to democracy. So मतलब वो डेमोक्रेसी के लिए फाइट किया इन वेनेजुला, इसलिए उनको पीस प्राइज मिला, राइट? सो दिस इज़ द वन. सो नॉर्मली पीस प्राइज इज़ गिवन इन 4 मेन एरियाज. मतलब इसको रिटर्न कुछ नहीं है, बट जनरली इट वाज गिवन इन 4 मेन एरियाज. दैट इज़, एक तो है आर्म्स कंट्रोल करना, अनदर है पीस रिलेटेड कुछ नेगोशिएशंस डायलॉग्स क्रिएट करना, अनदर इज़ डेमोक्रेसी. सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, राइट? आर्म्स कंट्रोल, पीस, डेमोक्रेसी के लिए या पीसफुल वर्ल्ड. सो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम, राइट? हो गया. एंड फ्रॉम इंडिया हु गॉट द पीस प्राइजेस, राइट? अब इंडिया से अब तक 2 पीपल को पीस प्राइज मिल गया, दैट इज़ नोबेल पीस प्राइज. फर्स्ट वन इज़ मदर तेरेसा, अनदर वन इज़ कैलाश सत्यार्थी, राइट? ये दोनों को पीस प्राइज मिला. बट डोंट फॉरगेट दैट नोबेल प्राइज सो मेनी पीपल को मिला इंडिया में, राइट? इन साइंस, इन इकोनॉमिक्स. बट पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है वो दोनों पीपल को मिला अब तक, दैट इज़ मदर तेरेसा एंड कैलाश सत्यार्थी, राइट? So either some of the important facts related to Nobel Prize. So let us see. So Nobel Prize came because of the will written by Alfred Nobel, right? He written a will, so on his name these prizes are given, right? It is given by whom? It is by Nobel Foundation in Sweden, based in Sweden. मतलब नोबल फाउंडेशन का जो मेजर हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो स्वीडन में है. हो गया, डन. ये लास्ट विल का मतलब that ki before when person before his death he will write some a kind of agreement or something that ki after his death his property and his assets given to whom or how it should be managed, उसको बोलते हैं हम will, right? his will, अल्फ्रेड नोबेल का will में ये है कि मेरा नाम यूज़ करके नोबेल एक प्राइज़ बनाओ जिसमें पीस के लिए, साइंस के लिए जो भी अच्छा काम करता है उसको प्राइज़ देना है, राइट? ये हो गया. Then normally Nobel Prize is given in how many categories? It is given in 6 categories. बट हियर आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो इकोनॉमिक्स का प्राइस है ये इनिशियली नहीं है, ये 1969 में इसको क्रिएट किया है, राइट? जो अदर प्राइजेस है वो इनिशियल टाइम से है, मतलब जब से नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ ये सब है. बट इकोनॉमिक्स जो है वो 1969 में आ गया, राइट? इन द मिडिल इट केम, इट वॉज नॉट देयर ओरिजिनली. इकोनॉमिक्स केम इन 1969, ये एक बात है. उसके बाद जो भी ये 6 प्राइजेस है, राइट? नोबेल, five of them are given in Sweden itself, like physics, chemistry, literature, economy and medicine. These are given in Sweden itself. But ये देखो peace prize, this is very important. See this, peace prize is given in Norway. इधर देखो, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इसको देते, where in Oslo, Norway. Oslo, Norway में this prize is given, this peace prize.
right? Rest of all 5 prizes is given in Sweden. So this question can be asked ki all Nobel prizes are given in Sweden only or something like that, then it is wrong because peace prize is given in Norway, right? And ये भी बोल सकते हैं कि all 6 prizes were given since the beginning, that is also wrong because economics came in 1969. So as a UPSC aspirant हमको ये पता होना है कि what are the major exceptions are there because questions can be made from this only, right? Then winner को क्या मिलेगा नोबेल प्राइज़ में? एक तो डिप्लोमा मिलेगा, मतलब एक प्राइस, वर्क ऑफ आर्ट मतलब कुछ आर्ट फॉर्म मिलेगा, एंड उसके बाद एक मेडल दिया जाएगा नोबेल का, एंड मनी भी दिया जाएगा. रिमेंबर दैट इट इज़ ए कैश प्राइज आल्सो, इट हैज़ ए कैश प्राइज आल्सो. इट इज़ 10 million Swedish kroner. इट इज़ नॉट US dollar और समथिंग, इट इज़ स्वीडन का करेंसी है, स्वीडिश क्रोनर, 10 million, राइट? ये हो गया. देन नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, राइट? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप. व्हाट इज दिस पैरा? सो एथलेटिक्स हमको पता है नॉर्मली. ये पैरा का मतलब क्या है? जो भी दिव्यांग है उसको भी एक कंपटीशन होता रहता है. सो एमंग द दिव्यांग्स देर इज कंपटीशन टेक्स प्लेस, उसको वी कॉल इट एज पैरा. सो रिमेंबर दिस, वेर एवर पैरा कम इट इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर दिव्यांग्स, राइट? हो गया. देन कंटेक्स्ट ये है, जो भी रिसेंटली हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ऑफ 2025, इंडिया गॉट 22 मेडल्स. सो इट इज़ इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस एवर. मतलब अब तक जो भी परफॉर्मेंस है ये इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस है इन दिस चैम्पियनशिप, राइट? हो गया. देन जो इवेंट हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ऑर्गेनाइज किया है इसको, राइट? इन 2025 में दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. सो रिमेंबर दिस, इन 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप इज होस्टेड, मतलब ये इंडिया में कंडक्ट हुआ है, राइट? वेयर इट वॉज कंडक्टेड, इट वॉज कंडक्टेड इन इंडिया. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड आप ये भी रिमेंबर करो, इंडिया इज़ द 4th एशियन नेशन, मतलब एशिया में ऑलरेडी 3 एशियन कंट्रीज इसको कंडक्ट किया, एशिया में इट इज़ 4th, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है 2025 में, राइट? ये हो गया. देन पैरा एथलेटिक्स जो इवेंट है ये पैरालंपिक मूवमेंट में बिगेस्ट है. मतलब ये जो पैरालंपिक मूवमेंट का मतलब इसमें सो मेनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स विल कम. इसमें जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप इज़ द बिगेस्ट इवेंट, राइट? इतना रिमेंबर करो तो इनफ है. देन ये जो फर्स्ट पैरा एथलेटिक का कॉम्पिटिशन हुआ 1952 में, डन. देन इसको एक कमिटी गवर्न करता है, उसका नाम है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी. नॉर्मली हमको पता है ओलंपिक गेम्स को हु विल गवर्न, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, राइट? ऐसे ही पैरालंपिक गेम्स को कौन गवर्न करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, राइट? डन. देन इसमें 3 टाइप ऑफ गेम्स है, दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स विद इन इट. पैरालंपिक गेम्स, ओलंपिक, इसमें नाम देखो ओलंपिक, मतलब नॉर्मली ओलंपिक 4 years में एक बार, सो पैरालंपिक भी 4 years में एक बार कंडक्ट करता है, राइट? देन पैरा एथलेटिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स गेम्स, एथलेटिक बायनियरली. बायनियल का मतलब है वंस इन 2 years, मतलब 2 year में एक बार कंडक्ट करता है. बायनियल का मतलब है वंस इन 2 years. देन ग्रैंड प्रिक्स, पैरालंपिक ग्रैंड प्रिक्स होता है एनुअली, मतलब एवरी ईयर इट वाज कंडक्टेड, राइट? सो विद दिस आवर कल्चर का वीडियो हो गया है, मतलब कल्चर टॉपिक इज कम्प्लीटली डन. सो नेक्स्ट आई एम कमिंग अप विद सोशल इश्यूज टॉपिक, सो प्लीज़ वॉच इट. एंड पॉलिटी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी वॉच करो. सो माई सजेशन इज, एज 6 months is remaining for prelims, just to give a quick reading for current affair. Whenever booklet will come, just to go through it once and revise it multiple times in between, but focus more on static. So don't feel low confident by avoiding the current affairs. First give it one reading so that you will feel that ki okay हम current affair पढ़ लिया. So like that you should cover these things. All the best for your preparation.